अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत स्टिच बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, इसको बीड स्टिच कहते हैं। ये देखिए, ये एक रो जो होगी ये सिंपल क्रोशिया स्टिच होगी, सिंगल क्रोशिया स्टिच और एक बीड स्टिच, फिर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच और एक बीड स्टिच। इसी तरह ये रो बनती जाएगी। बनाना बहुत आसान है। आप शॉल्स के लिए, ब्लैंकेट्स के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इसको बनाएं। देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले जो है ये स्लिप नॉट बनाएंगे। और मैं यहाँ जो कि एक छोटा सा आपको सैंपल बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए मैं इसके लिए बनाऊँगी। हमेशा इसको ऑड नंबर से हम शुरू करते हैं, यानी ताक नंबर होने चाहिए। तो मैं यहाँ 11 जो है ये बना रही हूँ। चेन्स जो है 11 चेन्स बनाऊँगी। आप जो है जो भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप बना सकते हैं, मगर ये रखिए, कोशिश देखिएगा कि आपके जो चेन्स होंगे ये ऑड नंबर में होने चाहिए। अब जो है ये हुक वाला चेन छोड़कर दूसरे चेन के अंदर मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया स्टिच। इसके बाद अगले स्टिच में भी। तो इसी तरह जो पूरी रो जो होगी ये मेरी सिंगल क्रोशिया स्टिचेस होंगी, यानी पहली रो जो होगी इसकी सिंगल क्रोशिया स्टिच होगी सारी की सारी। जब ये रो ख़त्म होगी तो आप काउंट कर लीजिएगा कि आपके पास जो है ये टोटल जो है ये 10 स्टिचेस होने चाहिए। ये आखिरी जो मैं 10वां है ये स्टिच बना रही हूँ। ये देखिए, ये आखिरी लास्ट स्टिच। तो टोटल जो है ये मेरे पहली रो में 10 स्टिच हो गए हैं मेरे पास। तो ये देखिए, ये पहली रो मेरी कंप्लीट हो गई है 10 स्टिचेस के साथ। अब जो है दूसरी रो के लिए मैं 3 चेन बनाऊंगी, और ये जो दूसरी रो है मेरी ये होगी बीड स्टिच की। इसमें मैं बीड स्टिच बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये पहले जो है होगा ये 3 चेन होंगे। अब ये पहला स्टिच छोड़ के उसके बाद उससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया स्टिच जो है ये मैं बनाऊंगी। ये देखिए, ये पहला छोड़ के दूसरे के अंदर डबल क्रोशिया स्टिच बनेगा। और अब ये जो मैंने डबल क्रोशिया स्टिच बनाया है इसके गिर्द ही मेरा जो है बीड स्टिच बनेगा। ये देखिए, ये जो स्टिच है ये डबल क्रोशिया स्टिच है, इसके गिर्द ये देखिए। अब मैं क्रोशिया हुक को बल देकर इसको 3 दफ़ा इस स्टिच के गिर्द जो है ये रैप करूँगी। ये देखिए, ये मैं पहली दफ़ा मैंने किया, फिर इसको मैं दोबारा बल दूँगी और इसी डबल क्रोशिया स्टिच के गिर्द दूसरी दफ़ा इसको रैप करूँगी और फिर दोबारा बल दूँगी हुक के ऊपर, और तीसरी दफ़ा जो है इसके गिर्द इसको ये रैप करूँगी। तो टोटल जो है 7 जो है ये मेरे क्रोशिया हुक के ऊपर जो है ये बल आ जाएंगे। ये देखिए, तो ये पहले वाला बल को छोड़कर 6 बल के अंदर से मैं अपना क्रोशिया हुक जो है ये निकालूंगी। ये देखिए, ये 6 के अंदर से मैं निकालूंगी और जो पहला है ये छोड़ दूंगी। तो अब मेरे क्रोशिया हुक के ऊपर 2 बल आ गए हैं, तो अब इन दोनों के अंदर से मैं निकाल दूंगी। और उसके बाद ये देखिए, ये बीड स्टिच बन रहा है। उसके बाद जो है ये एक जो है ये मैं छोड़ दूंगी। ये देखिए, एक स्टिच छोड़ के उससे अगले वाले में डबल क्रोशिया स्टिच में बना दूंगी। तो ये देखिए, ये मेरा पहला बीड जो है ये बन चुका है। बीड स्टिच का पहला बीड जो है ये बन गया है। अब ये जो अगला मैंने डबल क्रोशिया स्टिच बनाया है इसी के गिर्द मैं दूसरा जो है ये बीड बनाऊंगी, जिसके लिए सेम वही प्रोसेस होगा कि बल देकर मैंने 3 दफ़ा जो है इस डबल क्रोशिया के गिर्द इसको रैप करना है। 1 2 और ये तीसरी दफ़ा 3।
अब जो है ये पहला वाला बल छोड़ के बाकी जो 6 बल हैं, ये जो लूप्स हैं, इनके अंदर से मुझे निकालना है अपने हुक को। और फिर ये देखिए इन 6 के अंदर से निकाला है, तो यहाँ मेरे क्रोशिया हुक के ऊपर अब 2 बल रह गए हैं, एक पहला और एक जो मैंने अभी निकाला है। अब इन दोनों के बीच में से मैं निकाल दूंगी और फिर एक जो स्टिच है वो स्किप करके उससे अगले वाले स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया स्टिच बना दूंगी। तो ये मेरा दूसरा जो है ये बीड बन जाएगा इसका, बीड स्टिच का। अब ये जो मैंने डबल क्रोशिया स्टिच बनाया है इसके गिर्द बनेगा मेरा तीसरा बीड। जो है ये आगे बढ़ता जाएगा, ये इसी तरह सेम पैटर्न जो है ये हम फॉलो करेंगे कि अब ये जो मैंने तीसरा बनाया था डबल क्रोशिया स्टिच ये बनाया था, इसके गिर्द इसी तरह मैं बल देकर क्रोशिया को 3 दफ़ा इसके गिर्द रैप करूँगी। और फिर एक जो पहला वाला बल है इसको छोड़कर बाकी 6 के अंदर से मैं जो है ये क्रोशिया हुक को निकालूंगी। और फिर 2 बल रह जाएंगे ये क्रोशिया हुक, और इनके ऊपर से इनके अंदर से निकाल दूंगी। और फिर एक जो है ये अगला स्टिच स्किप करके उससे अगले वाले के अंदर डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। और फिर इसी डबल क्रोशिया स्टिच के गिर्द जो है ये मेरा अगला बीड स्टिच बनेगा। तो ये यही पैटर्न जो है थ्रू आउट जो है रिपीट होगा। और याद रखिएगा ये वाला अभी यहाँ इस जगह मेरा लास्ट बीड स्टिच बनेगा। ये बल देकर 3 दफ़ा डालूंगी मैं, 1 2, ये 2 और 3। ये मैंने 3 दफ़ा इसके गिर्द किया, रैप किया। अब 6 बल के अंदर से निकालूंगी और 2 जब रह जाएंगे तो फिर इन 2 के अंदर से निकाल दूंगी। और ये जो मेरा एक स्किप करके लास्ट जो होगा इसके अंदर मैं डबल क्रोशिया स्टिच बना दूंगी। ये बात आप याद रखिएगा कि हमेशा पहला और लास्ट जो होगा ये डबल क्रोशिया स्टिचेस होंगे। ये देखिए मैं इसकी फाइनल लुक जो है पहली रो की आपको दिखाती हूँ कि पहला जो था ये डबल क्रोशिया स्टिच था, बीच में बीड स्टिच बने हैं और लास्ट वाला भी डबल क्रोशिया स्टिच। इस तरह आपका पैटर्न जो है ये आना चाहिए इसका। दूसरी रो जो होगी ये होगी हमारी सिंगल क्रोशिया स्टिच की। तो एक चेन बनाकर मैं इसको टर्न कर दूंगी और जो मैंने पहला चेन बनाया है इसके अंदर मैं पहला सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। और अब ये मेरी पूरी रो जो होगी ये सिंगल क्रोशिया स्टिचेस की होगी। सारे स्टिचेस के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच मैंने बनाना है। और इस रो के एंड में आपके पास 10 जो है सिंगल क्रोशिया स्टिचेस होने चाहिए, यानी जितने आपने स्टिचेस से स्टार्ट किया है उतने ही आपके पास जो है आखिर में स्टिचेस आने चाहिए। ये देखिए ये जो 3 चेन मैंने बनाए थे यहाँ, इसके जो सबसे ऊपर वाला चेन है इसके तीसरा चेन, इसके अंदर मैं आखिरी जो है सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। तो ये मेरी दूसरी रो भी जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद मैं दोबारा तीसरी रो शुरू करूँगी तो उसमें भी सेम वही होगा, यानी अब जो है पहली और दूसरी रो जो है ये रिपीट होंगी इस सारे पैटर्न में, ये बीड स्टिच के पैटर्न में। कि पहली जो है वो होगी सिंगल क्रोशिया स्टिच और फिर दूसरी रो जो थी ये मेरी जो वो बीड स्टिच थी। तो अब मैं बीड स्टिच जो है ये फिर दोबारा बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैं 3 चेन बनाऊंगी और फिर उसके बाद पहला जो है स्टिच इसको स्किप करूँगी और दूसरे के अंदर जो है डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊँगी और इसी डबल क्रोशिया स्टिच के गिर्द जो है ये मेरा बीड स्टिच बनेगा। ये देखिए इसके गिर्द। तो ये क्रोशिया हुक को बल देकर 3 दफ़ा मुझे इसके गिर्द जो है ये डालना है, 1 2 और ये 3। और अब जो है ये 7 बल आ जाएंगे मेरे हुक के ऊपर। तो पहले 6 हुक से निकाल के जो लास्ट वाला होगा इसको मैंने छोड़ देना है और फिर इन दोनों के बीच में से निकाल देना है। और उसके बाद एक स्किप करूँगी मैं स्टिच और अगले वाले के अंदर डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊँगी और फिर उसी डबल क्रोशिया स्टिच के गिर्द जो है ये मेरा अगला बीड स्टिच बनेगा। ये देखिए ये यहाँ इस रो का पहला बीड स्टिच बन गया है।
अब जो है ये जो मैंने डबल क्रोशिया स्टिच बनाया है, इसके गिर्द जो है मैं दूसरा बीट स्टिच जो है ये बनाऊंगी। 3 दफ़ा बल देकर इसको मैंने इसके गिर्द रैप करना है और पहले 6 में से मैंने अपने क्रोशिया हुक को निकाल देना है। एक जो होगा वो छोड़ दूंगी मैं, तो ये 2 हो जाएंगे एंड में, और इन दोनों के बीच में से निकाल के फिर मैंने एक स्किप करना है स्टिच और उससे अगले वाले के अंदर डबल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, जिसके गिर्द फिर अगला मेरा बीट स्टिच बनेगा। तो यही पैटर्न जो है थ्रू आउट सारा रिपीट होता जाएगा। तो ये देखिए यही पैटर्न रिपीट होगा कि मैंने इसी तरह बीट स्टिचेस बनाने हैं। एक रो जो होगी बीट स्टिच की होगी और एक रो जो होगी ये होगी मेरा सिंगल क्रोशिया स्टिच की। तो मैं ज़रा ये आपको फिर थोड़ा ज़्यादा पैटर्न बनाकर सेम यही पैटर्न सारी आपने रोज़ पहली और दूसरी रो ही आपने रिपीट करते जाना है बनाकर, फिर आपको फाइनल थोड़ी सी इसकी ज़्यादा बनाकर लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरह आएगा। तो ये देखिए ये मैंने इसकी 2 और रोज़ जो हैं ये बनाई हैं, तो इस तरह इसकी फ़ाइनल लुक आएगी। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है और बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। इसमें यही पैटर्न रिपीट होगा कि एक सिंगल क्रोशिया स्टिच और एक बीट स्टिच की रो। तो आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस स्टिच को इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मैं किसी और फिर नए स्टिच या किसी नए जो है प्रोजेक्ट के साथ आपसे फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।